सुगारू जलडमरू मध्य, जहां नाविक डरते थे। हवाएं क्षण भर में दिशा बदलती हैं, लहरें सजीव सी बल खाती है। और 1954 में एक तूफान ने 5 जहाज डुबो दिए, जिसमें तोयामारू भी था। 1430 जानें चली गईं। जापान ने वादा किया, पानी का ये हिस्सा अब हमारी किस्मत नहीं तय करेगा। समुद्र से लड़ना बंद करने का फैसला किया। समाधान समुद्र के ऊपर नहीं, उसके नीचे था, और उन्होंने धरती के नीचे लड़ाई शुरू कर दी। लेकिन यह मिशन पागलपन था। सतह से 240 मीटर नीचे 53 किलोमीटर से अधिक लंबी सुरंग होन्शु और होक्काइडो को जोड़ती है, जिसमें 23 किलोमीटर समुद्र तल के नीचे जापान के सबसे अस्थिर भूवैज्ञानिक क्षेत्रों में से एक से होकर जाती है। चट्टान ठोस नहीं है, ये नरम कीचड़ और भारी दबाव वाली एक ज्वालामुखी खदान है। इंजीनियरों ने इसे महासागर के खिलाफ महायुद्ध कहा। इसमें 40 साल $7 अरब लगे और 34 जाने गए। आज हम सेइकन सुरंग को समझेंगे। सबसे बड़ा सवाल यही क्यों? सुगारू जलडमरू मध्य एक टेक्टोनिक दुस्वप्न है। यदि समुद्र तल अस्थिर है तो पुल क्यों ना बनाए? रफ्तार, यहाँ हवाएं 150 किलोमीटर तक चलती है, जो ट्रक पलटने को काफी है। कोहरा इतना घना होता कि हफ्तों तक जहाज रुके रहते। एक पुल साल भर कब्रिस्तान सा रहता। पुल बनाना बहुत खतरनाक था और सुरंग बनाना लगभग नामुमकिन। पर उन्होंने असंभव को चुना, पश्चिमी छोर को चुना। ये ज्यादा गहरा था, पानी में 140 मीटर नीचे, लेकिन चट्टान तलछटी थी। पूर्वी हिस्सा कम गहरा था, लेकिन एक सक्रिय ज्वालामुखी फॉल्ट पर स्थित था। उन्होंने भूकंप के खतरे से बचने के लिए ज्यादा गहरे और कठिन मार्ग को चुना। पहला सच, इंजीनियरों को नहीं पता था कि जलडमरू मध्य के नीचे क्या है। समुद्र तल एक भूवैज्ञानिक फ्रैंकेनस्टीन था। कठोर ज्वालामुखी चट्टान, नरम मिट्टी, अत्यधिक दबाव वाले भूजल के फॉल्ट जोन और सैकड़ों बोरहोल के बाद भी हर कुछ मीटर पर बदलती परतें। जानकारी अधूरी थी। इसी कारण उन्होंने एक निर्णायक फैसला लिया। पहले एक पायलट सुरंग खोदो, मुख्य सुरंग के नीचे, ताकि पहाड़ को अंदर से परखा जा सके। यह पायलट सुरंग सेइकन प्रोजेक्ट का असली युद्ध क्षेत्र थी। पारंपरिक सुरंग बोरिंग मशीनें यानी TBM इंजीनियरिंग की दुनिया के दैत्य हैं, पर सेइकन में वे बेकार साबित हुई। एक ड्रिल के छूते ही ज्वालामुखी की गाद तरल कीचड़ में बदल जाती थी। एक चमत्कार जरूरी था। तरल में खुदाई कैसे करें? तो इंजीनियरों ने इसे रासायनिक रूप से जमाकर विस्फोट किया। इंजीनियरों ने 30 मीटर आगे पायलट छेद किए, ताकि अगर तेज दबाव से पानी बाहर निकले तो वे भागे नहीं। उन्होंने पानी का गिलास, सोडियम सिलिकेट और सीमेंट का एक कॉकटेल पंप और इंजेक्ट किया। इस ग्राउट ने समुद्री जल से क्रिया कर कीचड़ को ठोस जल रोधक खोल में बदल दिया। उन्होंने समुद्र तल को कांच में बदला, फिर डायनामाइट से उसमें विस्फोट किया। 2800 टन से ज्यादा विस्फोटकों का इस्तेमाल किया गया। ये सिर्फ जोर जबरदस्ती नहीं थी, बल्कि समुद्र के नीचे एक पहाड़ में सटीक मिलीमीटर नियंत्रित विध्वंस था। सबसे बड़ा खतरा चट्टान नहीं, पानी था। 1976 में श्रमिकों को उच्च दबाव वाले भूजल से भरा नरम क्षेत्र मिला। एक छिपा फॉल्ट टूटा और समुद्र अंदर घुस आया। सुरंग में 80 टन प्रति मिनट की रफ्तार से पानी का विस्फोट हुआ। यह 30 मिनट में एक ओलंपिक स्विमिंग पूल भरने के लिए काफी है। नियंत्रण पाने में 2 महीने लगे। यदि वे असफल होते तो पूरा प्रोजेक्ट छोड़ दिया जाता। तो पहाड़ के अंदर से समुद्र का मुकाबला कैसे करे? ज्यादातर टीमें हार मान लेती, पर जापानी इंजीनियरों ने सुरंग के चारों ओर एक कृत्रिम ढाल बनाई। उन्होंने सुरंग के मुहाने के आगे हजारों छोटे छेद किए और दबाव के साथ सीमेंट, रसायन और रेजिन इंजेक्ट किया। इससे दरारें भर गईं, कमजोर हिस्से मजबूत हुए और पानी मुड़ गया। कंक्रीट की परत के पीछे एक छिपा हुआ प्लम्बिंग सिस्टम है, जिसमें जल निकासी सुरंगें, दबाव राहत पाइप, जलरोधक झिल्लियां और निगरानी सेंसर हैं। लोगों को साफ रेलवे सुरंग दिखती है, पर इसे चालू रखने वाली जल प्रबंधन मशीन नहीं। चट्टान को परखने के लिए एक पायलट सुरंग, सामान के लिए एक सर्विस सुरंग और ट्रेनों के लिए मुख्य सुरंग। इस साइट का डिजाइन से वे बाढ़ को सर्विस सुरंग में निकाल सके
और रिसाव पर बगल से काबू पा सके। प्रोजेक्ट को बचाने के लिए 2 माह तक लगातार पंपिंग चली। उस बाढ़ में किसी की जान नहीं गई, जो योजना का चमत्कार था। एक राज की बात ज्यादातर लोग नहीं जानते। सेइकन सुरंग के समुद्र के नीचे 2 स्टेशन थे, तापे काइते और यूशियो काइते। वे पर्यटक आकर्षण नहीं, आपातकालीन शरण स्थल थे। आग लगने या ट्रेन रुकने पर यात्री पहाड़ के इन सुरक्षित जोन में जा सकते थे। बाद में वे जनता के लिए बंद हो गए, पर सुरक्षा प्रणालियां अब भी है। सेइकन दुनिया की एकमात्र सुरंग है जिसमें डुअल गेज विरोधाभास है। यह सुरंग मूल रूप से धीमी ट्रेनों के लिए बनाई गई थी। जापान ने इसमें से शिनकानसेन चलाने का फैसला किया, मतलब डुअल गेज ट्रैक, नए पावर सिस्टम, प्रेशर वेव कंट्रोल और सख्त गति सीमाएं। तेज रफ्तार से ट्रेन सुरंग में शॉक वेव बनाती है। इंजीनियरों को वेंटिलेशन और शेड्यूलिंग बदलनी पड़ी ताकि माल और बुलेट ट्रेनें साथ चल सके। मालगाड़ियों को संकरे ट्रैक चाहिए, बुलेट ट्रेनों को चौड़े ट्रैक चाहिए। इंजीनियरों ने एक ही बेड पर 3 रेल बिछाई, लेकिन एक समस्या थी, सोनिक बूम। जब शिंकानसेन 320 किलोमीटर प्रति घंटा पर पहुंचती है तो ये पिस्टन प्रभाव पैदा करती है। हवा का दबाव इतना अधिक है कि अगर ये मालगाड़ी के पास से गुजरे तो शॉकवेव माल को फ्लैट बेड से उड़ा देगी। उन्होंने दबाव कम करने और 160 किलोमीटर प्रति घंटा की कड़ी गति सीमा के लिए विशालकाय प्रवेश हुड बनाए। अब वे मालगाड़ी के डिब्बों को एक सुरक्षा कवच के अंदर रख रहे हैं ताकि आखिरकार पूरी रफ्तार से चला जा सके। कागज पर सेइकन सुरंग 53.85 किलोमीटर लंबी है, जिसमें 23.3 किलोमीटर समुद्र के नीचे और समुद्र तल से 240 मीटर तक है। उन्होंने समुद्र के नीचे एक नियंत्रित पहाड़ बनाया जो दबाव प्रबंधित और भूकंप सहिष्णु गलियारा था, जिसने जापान के सबसे खतरनाक जलमार्गों में से एक को एक निश्चित और नियमित मार्ग में बदल दिया। उन्होंने सिर्फ 2 द्वीप नहीं जोड़े, बल्कि प्रकृति को चुनौती दी। ये जापान की एक रणनीतिक जीवन रेखा है जो हर साल 2.5 करोड़ टन से अधिक माल का परिवहन करती है। ये साबित करता है धरती तरल हो तब भी इंजीनियरिंग कोई रास्ता निकाल सकती है। अगर आप 240 मीटर नीचे होते तो क्या उस कीचड़ पर भरोसा करते या बाहर निकलने की सोचते? आखिरकार सेइकन सुरंग सिर्फ समुद्र के नीचे का एक रास्ता नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि जब इंसानी दृढ़ संकल्प प्रकृति के आगे झुकता नहीं तो क्या होता है। अंधेरे में गढ़ा गया एक स्मारक, उन हाथों से बना जो मानते थे कि असंभव बस अगली चुनौती है। आज जब ट्रेनें उस समुद्री दुनिया से चुपचाप गुजरती है तो वे साहस, बलिदान, इंजीनियरिंग की उस विरासत को ले जाती है जो आज भी दुनिया को अचंभित करती है। अगर इस सफर में चीजों को देखने का आपका नजरिया बदला है तो हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि वंडर्स डिकोडेड में हम दुनिया की महान रचनाओं को सिर्फ सराहते नहीं, बल्कि उन्हें खोलकर अंदर की प्रतिभा उजागर करते हैं। वंडर्स डिकोडेड पर अगले अजूबे के लिए कृपया सब्सक्राइब करें।